एपिसोड 2 की भी वहीं से शुरुआत होती है, जहां पर वो सभी ड्रैगन मकबरे से टकरा जाते हैं, जिस वजह से वो मकबरा टूट जाता है। इस वजह से एचेंग और उसके सभी क्लासमेट नीचे गिर जाते हैं, पर इसमें किसी को ज्यादा चोट नहीं आती है। तभी थोड़ा सा ढूल हटता है तो वो देखते हैं और सभी के सभी बोलते हैं, ये हम कहाँ पर आ गए। तभी एचेंग बोलता है, इस जगह का मेन गेट था, वो पूरी तरीके से तबाह हो गया है, इस वजह से हमें दूसरा रास्ता खोजना होगा बाहर निकलने के लिए। और वो लोग ड्रैगन के साइड से होते हुए सभी नीचे जाने लगते हैं और वो लोग काफी ज्यादा डर भी रहे होते हैं। तभी एचेंग बोलता है, जो वो इधर में चेंज आया था शायद से उनके पीछे भी यही ड्रैगन का हाथ है। तभी वो लोग कफिन के पास पहुंच जाते हैं और उसके आसपास मूर्ति देखने लगते हैं। तभी एचेंग बोलता है, ये बहुत ज्यादा पुरानी मूर्ति है जो कि चाइना के अंदर खोजी गई थी एंशिएंट वैज्ञानिकों के मदद से, और मुझे लगता है यहाँ जो कुछ भी हो रहा है इनमें इनका ही हाथ है। तभी लिंजिया होती है, वो काफी ज्यादा करीब चली जाती है और मूर्ति को छूने लगती है। तभी इसका जो हाथ का ब्रेसलेट होता है से टकरा जाता है, इस वजह से मूर्ति में जो लिखा हुआ होता है वो उड़ने लगते हैं और वो मूर्ति ब्लू कलर में चमकने लगती है और थोड़ी देर बाद सभी मूर्ति चमकने लगते हैं और सभी मूर्ति का टेक्स्ट उड़ने लगता है और वो सभी कंबाइन होकर एक पोर्टल बन जाता है। सभी इसका मजे ले रहे होते हैं कि तभी एचिंग बोलता है, ये तो सुप्रीम ए ड्रैगन पोर्टल है, और तभी पोर्टल खुलने लगता है और दूसरे डायमेंशन में खुल जाता है इस वजह से वो सभी ड्रैगन फिर से जागने लगते हैं। ये देखकर सभी लोग घबरा जाते हैं और बोलते हैं कि देखो वो हिल रहे हैं, और उनके मूव करने की वजह से आसपास का जगह भी हिलने लगता है और सभी ड्रैगन पोर्टल के अंदर जाने लगते हैं। ये देखकर सभी स्टूडेंट यहाँ वहाँ भागने लगते हैं और यहीं पे जो कफिन होता है वो भी जाने लगता है, पर तभी वो कफिन वहीं रुक जाता है और तभी कफिन थोड़ा सा खुल जाता है और इसके अंदर से काफी ज्यादा रोशनी निकल रहा होता है और वो रोशनी सभी स्टूडेंट के ऊपर पड़ने लगता है और एक एक करके सभी कफिन के अंदर टेलीपोर्ट हो जाते हैं और तभी कफिन बंद हो जाता है और फिर वो ड्रैगन उस कफिन को लेकर पोर्टल के अंदर चले जाते हैं। ड्रैगन पोर्टल के अंदर जाते ही पोर्टल भी बंद हो जाता है और इसके बाद शहर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर पानी सभी सूख चुका होता है और बादल भी गायब हो चुका होता है और फिर हमें एचिंग की मर्सिडीज दिखाया जाता है जो कि वही होटल के आगे सही सलामत खड़ी होती है। इधर सैटेलाइट भी ठीक हो चुका होता है और फिर सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर ड्रैगन ओ कफिन को लेकर दूसरे यूनिवर्स में जा रहे होते हैं। इधर हमें कफिन का अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सभी स्टूडेंट अलग अलग पत्थर पे गिर रहे होते हैं और तभी एचएन भी एक पत्थर पे आके लैंड करता है और एचएन सभी को कहता है कि हम सभी को इस पत्थर को जोड़ने का रास्ता ढूंढना होगा, पर तभी सारे पत्थर अचानक अपने आप जुड़ने लगते हैं और सभी पत्थर जुड़ के एक रास्ता बनता है जो कि कफिन की तरफ जाता है और सभी उस रास्ते से कफिन की तरफ जाने लगते हैं। इधर स्टूडेंट बोल रहे होते हैं, इस सभी तरफ कफिन ही कफिन क्यों है, बाहर भी कफिन अंदर भी कफिन। इसमें एचएन बोलता है, ये सब इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट है कि हम सब लोग पूरे हैं कि नहीं है। ये सुनते ही सभी काउंट करना शुरू कर देते हैं। काउंट करते हुए इधर 20 पहुंच जाते हैं और तभी एक बंदा बोलता है कि हम पार्टी में सिर्फ 19 लोग थे पर यहाँ 20 लोग कहाँ से आ गए। ये सुनकर सभी लोग डरने लगते हैं और तभी एक लड़की को साइड में किसी का हाथ दिखता है जिस वजह से वो काफी डर जाती है और चिल्लाने लगती है, पर एचएन को पता होता है ये पानबो है और पानबो को निकलने के लिए बोलता है। ये सुनते ही पानबो बाहर निकल जाता है और एचएन से बोलता है कि तुमने तो सारे मजे खराब कर दिए, थोड़े और डराने देते। और फिर एचएन सभी को बोलता है और फिर एचएन सभी को बताता है कि ये मेरा दोस्त है और फिर एचएन पानबो से पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। इसमें पानबो कहता है कि मैं तुमसे मिलने के लिए पार्टी पे आ रहा होता हूँ, पर तभी बारिश काफी ज्यादा तेज होने की वजह से मैं इस माउंटेन के अंदर आ जाता हूँ। और तभी लिंजिया भी बोलती है, हम लोग पहले से ही डरे हुए हैं और तुम हो कि हमें और डरा रहे हो। इसमें पानबो बोलता है कि मैं तो सिर्फ मजाक कर रहा था, मैं तुम सभी को डराना नहीं चाहता था। और फिर पानबो कफिन की तरफ देखते हुए कहता है कि मैं उस कफिन को देखने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ। और फिर वो सभी लोग उस ताबूत की तरफ जाने लगते हैं और तभी अचानक सारी चीज हिलने लगती है। इधर हमें दिखाया जाता है कि ड्रैगन दूसरे यूनिवर्स में पहुंच चुके होते हैं और फिर वो सभी ड्रैगन एक जगह लैंडिंग कर देते हैं जिस वजह से कफिन हिल जाता है और तभी सारे स्टूडेंट टेलीपोर्ट होकर बाहर निकल जाते हैं और इधर सारे स्टूडेंट इधर उधर देखने लगते हैं और कहते हैं कि ये हम कहाँ पर आ गए। और तभी एचेंग यहाँ वहाँ देखते हुए कहता है कि हम लोगों को नहीं पता यहाँ किस तरह का खतरा हमारा इंतजार कर रहा है, इसलिए सब एक साथ रहेंगे। और तभी लियू बोलता है कि हम तुम्हारी बात क्यों माने, इसलिए किसी को जिंदा रहना है तो मेरे साथ चले। ये सुनकर काफी सारे स्टूडेंट उसके पीछे जाने लगते हैं। तभी पानबो एचेंग के पास आकर बोलता है कि ये लियू का चमचा कुछ ज्यादा ही उड़ रहा है। तो एचेंग बोलता है, अरे छोड़ो, वैसे भी हमें साथ में रहना है इसलिए हम साथ में चलते हैं। और वो फिर आगे बढ़ने लगते हैं जहाँ पर वो
अजीब अजीब चीजें देखते हैं और एचएन बताता है कि हम अब अर्थ पर नहीं हैं, हम अब दूसरे यूनिवर्स में पहुंच गए हैं। ये सुनकर सभी डर जाते हैं और बोलते हैं कि हम सभी अब अर्थ पे नहीं जा सकते क्या कोई भी रास्ता नहीं है। तभी एक बंदा डर के आगे भागने लगता है और वो जाके एक दलदल में फंस जाता है। तभी एचेंग और उसके दोस्त सभी मिलकर उसे दलदल से निकाल लेते हैं। इधर एक बंदा बोलता है कि हमें वापस लौट जाना चाहिए। तभी एचेंग और उसका दोस्त चट्टान के ऊपर चढ़ जाते हैं और आसपास के रास्ते के बारे में बताने लगते हैं। और तभी ल्यू बोलता है कि मुझे आगे में रोशनी दिख रहा है और सभी को लेके रोशनी की तरफ जाने लगता है। और तभी एचेंग बोलता है कि हम लोगों को भी उनके साथ जाना चाहिए और वो लोग भी उतर के उन लोगों के साथ जाने लगते हैं। और फिर वो सभी लोग एक दूसरे के हेल्प करते हुए आगे जाने लगते हैं, जहाँ पे वो चलते चलते एक पुराने मकबरे के पास पहुँच जाते हैं, जहाँ पर उसके ऊपर लाइट जल रही होती है और वो सभी मकबरे के पास जाने लगते हैं। तभी एचेंग को एक पेड़ दिखता है और वो उसके पास जाने लगता है। उसे कुछ चमकता हुआ दिखता है और वो एक पत्थर होता है। तभी एचेंग उसे उठा लेता है और मकबरे के अंदर अपने दोस्तों के साथ पहुंच जाता है। और तभी एक बंदे को जमीन के अंदर मोमबत्ती दिखती है और वो लाइटर की मदद से उसे जला लेता है। सभी लोग इधर मूर्ति को ध्यान से देख रहे होते हैं। इसमें एचेंग बताता है कि ये सभी लोग एक किंगडम की महान वॉरियर की मूर्ति है और ये सभी की सभी बहुत ज्यादा पावरफुल और ईमानदार थे। इस वजह से डीमन कभी भी इस किंगडम के ऊपर कभी भी हमला कर नहीं पाए। और इधर हमें बहुत ही बड़ी बुद्ध की मूर्ति दिखाई जाती है, जिसके आगे बहुत सारी मोमबत्ती जल रही होती है। और एचेंग भी उसके तरफ चला जाता है और उसकी नजर एक लैंप पे पड़ती है और एचेंग उसे उठा लेता है। और जैसे ही लैंप उठाता है उसमें से ऑरा बाहर निकलने लगती है और एचेंग को आवाज सुनाई देने लगती है, ये लाइटिंग सभी अंधकार को खत्म कर देगी और पूरे संसार में एक ज्ञान का भंडार लेके आएगी। तभी पीछे से एक लड़की की आवाज आती है और वो लड़की वहीं गिर जाती है। गिरते ही उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। और तभी कोई जानवर पांगबो के ऊपर हमला कर देता है, पर एचेंग लैंप की मदद से उसे जला देता है और वो जानवर वहीं पर मर जाता है। एचेंग लैंप को उठाकर इस जानवर को ध्यान से देखने लगता है। वहीं सभी लोग इस जानवर को देख ही रहे होते हैं कि एक और जानवर एक स्टूडेंट के ऊपर हमला कर देता है, जिस वजह से उस स्टूडेंट की भी वहीं पर मौत हो जाती है। पर वो जानवर एक और स्टूडेंट के ऊपर हमला कर देता है, पर वो स्टूडेंट एक डंडा उठाकर उसे दे मारता है, पर उस जानवर को कुछ नहीं होता। ये देखते ही एचेंग समझ जाता है कि ये नॉर्मल हथियार से नहीं मरेंगे। इस वजह से वो सभी को बोलता है कि यहाँ पर स्टैचू के पास वाले मैजिकल हथियार को उठा लो, तभी हम इनको मार सकते हैं। ये सुनकर सभी स्टूडेंट हथियार उठाने लगते हैं और हथियार की मदद से उन जानवर को मारने लगते हैं और अपने आप को बचाने लगते हैं। स्टैचू के ऊपर से हथियार निकालने की वजह से सभी मकबरा हिलने लगता है। और तभी एचेंग बोलता है कि सभी लोग सर्कल में आ जाओ और जिसके पास मैजिकल हथियार नहीं है उसकी मदद करो। और इधर मकबरे के नीचे हलचल होने लगती है और सभी जानवर भी काफी ज्यादा आने लगते हैं। ये देखकर सभी स्टूडेंट काफी ज्यादा घबरा जाते हैं। तो इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है और ये वीडियो भी यहीं पर खत्म होता है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और थोड़ी सी मदद करना चाहते हो तो वीडियो को शेयर करें। और मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए बाय बाय।